भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है। आज श्री अनंतानंद जी और उनकी शिष्य परंपरा। जोगानंद गए करमचंद अल्पहारी, सारी रामदास श्री रंग अवधि गुण महिमा भारी। तिनके नर हरि उदित मुदित में हा मंगल तन, रघुवर जदुवर गाय बिमल कीरति संचोधन। हरि भक्ति सिंधु बेला रचे, पानि पद्म जा सिर दये। अनंतानंद पद परसिके, लोकपाल से ते भये। योगानंद जी, गणेश जी, करमचंद जी, अल्ह जी, पयहारी जी, रामदास जी और श्रीरंग जी उत्तम गुणों की सीमा तथा महाप्रतापी हुए। श्रीरंग जी के शिष्य के रूप में परम प्रसन्न श्री नरहरि जी का उदय हुआ। ये सभी निरंतर भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ के समान मंगलमय शरीर धारण करने वाले हुए। श्री अनंतानंद जी एवं उनके शिष्य गणों ने श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण जी का निर्मल यशोगान करके पवित्र कीर्ति रूपी धन का संग्रह किया। श्री अनंतानंद जी भगवत भक्ति रूपी समुद्र की मर्यादा थे। पद्मजा श्री जानकी जी ने आपके सिर पर अपना वरद हस्त कमल रखकर आशीर्वाद दिया। श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी के पूज्य श्री चरण कमलों का स्पर्श करके उनके ये शिष्य गण लोकपालों के समान भक्तजनों का पालन करने वाले हुए। यहाँ श्री अनंतानंद जी तथा उनके शिष्यों का चरित्र संक्षेप में दिया जा रहा है। श्री अनंतानंद जी महाराज स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की महाराज के 12 प्रधान शिष्यों में आपके गृहस्थाश्रम का नाम पंडित छन्नू लाल था। आपका जन्म श्री अयोध्या जी के समीप राम रेखा नदी के तट पर स्थित महेशपुर नामक ग्राम में हुआ था, परंतु आपकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और आप वहीं बस गए। आपके पिता पंडित श्री विश्वनाथ मणि त्रिपाठी सनाढ़ ब्राह्मण थे। भगवान श्री राम और अयोध्या धाम के प्रति विशेष निष्ठा होने के कारण ये अवधू पंडित के नाम से विख्यात थे। अवधू पंडित भगवती सरस्वती के बड़े भक्त थे। कहते हैं कि माता सरस्वती के ही आशीर्वाद से कार्तिक पूर्णिमा संवत 1663 विक्रम को श्री अनंतानंद जी का जन्म हुआ था। महापुरुषों का जीवन बहुत ही विषम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की ही भांति आपकी भी माता का परम धाम गमन आपके जन्म के ठीक बाद ही हो गया था। उसके कुछ समय बाद पिता की भी छत्र छाया सिर से उठ गई। अब तो बालक छन्नू अनाथ ही हो गए थे। ऐसे समय में अवधू पंडित के यजमान ग्वालों की दृष्टि आप पर पड़ी। उन लोगों ने आपका लालन पालन किया। थोड़ा बड़ा होने पर आप भी ग्वाल वालों के साथ वन में गाय चराने लगे। एक दिन आप वन में गाय चरा रहे थे। उसी समय आपको दिव्य वंशी ध्वनि सुनाई पड़ी। आप उस ध्वनि से आकर्षित होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां सबरू नामक सांवला सलोना बालक अपनी गायों को चराते हुए वंशी वादन कर रहा था। आपकी बालक सबरू से मित्रता हो गई। अब तो सबरू के साथ गाय चराना और उसका वंशी वादन सुनना आपका नित्य कार्य हो गया। आप दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि एक पल का भी विरह अच्छा नहीं लगता था। अतः आपने एक दिन अपने मित्र से यह बात बताई और स्वयं को भी अपने घर ले चलने को कहा। कहने की बात नहीं है कि आपके मित्र सबरू और कोई नहीं, अखंड ब्रह्मांडाधिपति गोलोक अधीश्वर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने आपसे आंखें बंद करने को कहा और जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की, एक ही क्षण में आप भगवान के नित्य निवास श्री गिरिराज गोवर्धन पर पहुंच गए। वहां श्री भगवान ने आपको अपनी विविध लीलाओं का दर्शन कराया। इससे इन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान हुआ और आपकी भाव समाधि लग गई। पुनः समाधि से जागृत होने पर आपने अपने आप को वन में उसी स्थान पर पाया जहां आपकी सबरू से भेंट हुई थी। अब तो आप विरह व्याकुल हो उठे। इधर भगवान ने पंडित श्री श्याम किशोर नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण को ध्यानावस्था में आज्ञा दी कि वह आपको अपने घर लाए और लालन पालन करें। पंडित श्री श्याम किशोर जी को भी कोई संतान नहीं थी। प्रभु को आज्ञा मानकर उन्होंने आपका पुत्रवत पालन पोषण किया और विद्याध्ययन के लिए काशी ले आए और फिर यहीं बस गए। आप भगवती सरस्वती के वरद पुत्र थे। थोड़े ही समय में आप सर्वशास्त्र निष्णात होकर काशी के प्रतिष्ठित विद्वान हो गए।
एक बार की बात है, महाशिवरात्रि को आप भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में जागरण कर रहे थे। उसी समय आपको स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की दिव्य शंख ध्वनि सुनाई दी। उस शंख ध्वनि से आकृष्ट होकर आप पंचगंगा घाट स्थित स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आए और वहीं उसी समय उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। फिर घर लौटकर नहीं गए। श्रीमद आचार्य चरण ने आपको श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर श्री अनंतानंद नाम रख दिया। श्री अनंतानंद जी महाराज परम अमानी और अपरिग्रही वैष्णव थे। आपने अपनी समस्त संपत्ति, घर द्वार आदि को तृण के समान त्याग दिया और आश्रम में रहते हुए बुहारी करने लगे। साधुता सिद्धि की कारक होती है। अनंतानंद जी गुरु कृपा से सिद्ध महात्मा हो गए थे। एक बार श्री कृपाशंकर जी नामक एक सिद्ध योगी आचार्य चरण श्री रामानंद जी महाराज के दर्शन करने आए। उस समय आचार्य श्री समाधिस्थ थे। अनंतानंद जी ने जब दर्शनार्थ आए योगी अतिथियों को आकाश में स्थित देखा तो स्वयं भी उनके स्वागतार्थ आकाश में ही जाकर उनके लिए आसन बिछा दिया और धूप से रक्षार्थ चंदोबत तान दिया। सिद्ध लोग उनके इस अद्भुत प्रभाव को देखकर विस्मित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि श्री रामानंद जी शुद्ध संत हैं। जब उनके शिष्य का ऐसा प्रभाव है तो उनकी महिमा की क्या इयत्ता। भगवान श्री कृष्ण के प्रति बालपन का आपका मित्र भाव जीवन भर बना रहा और प्रभु भी आपके प्रति अपने मित्र भाव का निर्वाह करते रहे। कहते हैं कि एक बार आश्रम में नित्य भोग के लिए दूध की आवश्यकता थी और दूध देने वाले ग्वाले के यहाँ अशौचावस्था थी, अतः उसके यहाँ का दूध स्वीकार्य नहीं हो सकता था। ऐसे समय में आपने अपने बाल सखा समरू का दूध के लिए स्मरण किया और भगवान भी उसके भाव की पूर्ति के लिए दूध लेकर समरू के रूप में उपस्थित हो गए। अनंतानंद जी अपने समय के काशी के प्रतिष्ठित विद्वान थे, परंतु विद्या का अभिमान आपको लेश मात्र भी नहीं था। एक बार कश्मीर के एक दिग्विजयी पंडित ने आकर काशी के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। इस पर सभी पंडितों ने एक स्वर से कहा कि यदि आप श्री अनंतानंद जी महाराज को शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे तो हम लोग अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। श्री अनंतानंद जी ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, हमें शास्त्रार्थ से क्या काम। परंतु दिग्विजयी पंडित की हठधर्मिता के कारण अपने आप ने शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। अंत में परिणाम यह हुआ कि दिग्विजयी पंडित पराजित हो गए और श्री अनंतानंद जी से मंत्र दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री योगानंद जी महाराज का। परम वैष्णव संत और श्री राम भक्त श्री योगानंद जी के गृहस्थाश्रम का नाम श्री यज्ञेश दत्त था। आपके पिता श्री मणिशंकर जी परम यशस्वी वैदिक ब्राह्मण और भगवान सूर्य के भक्त थे। भगवान सूर्यदेव के वरदान से गुजरात प्रांत में सिद्धपुर में आपका जन्म वैशाख कृष्ण सप्तमी संवत 1457 विक्रम को हुआ। चूँकि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, अतः ज्योतिषियों के परामर्श से श्री मणिशंकर जी ने पुत्र यज्ञेश का 1 वर्ष तक मुख नहीं देखा और इस अवधि में तीर्थ यात्रा करते रहे। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, इस कहावत को बालक यज्ञेश्वर पर सर्वथा यह लागू रही। आप बचपन से ही दीपक की लौ को टकटकी लगाकर देखा करते थे, जो इनके आगे चलकर सिद्धयोगी बनने का संकेत थी। बचपन में आपके नेत्र सदैव अर्धनिमीलित अवस्था में ही रहा करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई योगी समाधि अवस्था में हो। एक दिन पास के ही बगीचे में एक संत मंडली का आगमन हुआ। बालक यज्ञेश भी माता पिता के साथ संतों का दर्शन करने गए। संतों का दर्शन करने के बाद यज्ञेश के नेत्र स्वाभाविक रूप से खुलने लगे। 9 वर्ष की अवस्था में बालक यज्ञेश का यज्ञोपवीत हुआ और वे पंडित श्रीनाथ जी महाराज की पाठशाला में विद्याध्ययन करने लगे। बालक यज्ञेश विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर श्रीनाथ जी ने उन्हें काशी जाकर विद्याध्ययन करने का परामर्श दिया। बालक यज्ञेश ने गुरु उपदेश को स्वीकार कर काशी में पंडित श्री नारायण भट्ट जी की पाठशाला में न्याय वेदांत का अध्ययन करना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में आपकी गणना काशी के प्रतिष्ठित पंडितों में होने लगी। इसके बाद आपको योग का अभ्यास आप करने लगे और इस क्षेत्र में भी आपको अद्भुत सफलता मिली और आप लंबी अवधि की समाधियां लगाने लगे, यहाँ तक कि आप 17 महीने तक लगातार समाधि अवस्था में रहे। काशी में ही आपका विवाह एक सुशीला ब्राह्मण कन्या से हो गया और आपका गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। परंतु आपका जन्म तो धर्म प्रचार और जीवों को भगवत सुख करने के लिए
भगवत सम्मुख करने के लिए हुआ था। अतः गृहस्थ जीवन अधिक समय तक न चल सका और अर्धांगिनी का परलोक गमन हो गया। इस घटना ने आप में संसार के प्रति वैराग्य भाव को जन्म दिया और आपने पत्नी की अंत्येष्टि क्रिया करके सब धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। अकिंचन रूप में आप भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए और वहीं आपको प्रेरणा हुई कि इसे विधि का विधान मानकर स्वीकार करो और स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण करो। श्री यज्ञेश जी मंदिर से सीधे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण में आए और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। श्री स्वामी जी ने कृपापूर्वक आपको श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और यज्ञेश दत्त के स्थान पर आपका नाम योगानंद रख दिया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से श्री अनंतानंद जी ने आपको प्रस्थान त्रय पर आनंद भाष्य का बोध कराया। श्री योगानंद जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। श्री रामानंदाचार्य जी की दिग्विजय यात्रा के समय आप ठाकुर जी का सिंहासन अपने सिर पर रखकर स्वामी जी की पालकी के आगे आगे उल्टे पैरों चलते थे। श्री जगन्नाथ धाम के चंदन तालाब का आपने जीर्णोद्धार कराया और उसे जलपूर्ण किया। जीवन के अंतिम समय में आपने गंगा सागर संगम पर निवास करते हुए भक्ति प्रचार का कार्य किया। श्री योगानंद जी महाराज कहा करते थे कि भक्त को पतिव्रता स्त्री और चातक की तरह भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री गणेश जी महाराज का। श्री गणेश जी स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के द्वादश प्रधान शिष्यों में एक श्री अनंताचार्य जी महाराज के शिष्य थे। भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप भगवान के नाम गुण का कीर्तन करते हुए विचरण करते रहते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे और इमली के एक सूखे वृक्ष के नीचे स्वच्छ समतल स्थान पर बैठ गए। वहीं भगवान का ध्यान करते हुए आपको समाधि लग गई। उस गाँव में एक वैष्णव द्वेषी व्यक्ति निवास करता था। उसने जब आपको देखा तो आपका उपहास करने लगा। वह उधर से जाने वाले लोगों से कहता, भाइयों देखो, ये एक सिद्ध महात्मा बैठे हैं, ये तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक यह सूखा पेड़ हरा नहीं हो जाएगा। इस प्रकार वह वैष्णव द्वेषी व्यक्ति श्री गणेश जी की हंसी उड़ा रहा था, परंतु गणेश जी को क्या, वे तो निर्विकार भाव से अपने इष्ट देव के स्वरूप चिंतन में मगन थे। उन्हें बाह्य जगत का ज्ञान ही कहा था, परंतु सर्वज्ञ परमात्मा से अपने भक्त का अपमान न देखा गया। उन्होंने श्री गणेश जी की महिमा का ख्यापन करने के लिए उस सूखे इमली के वृक्ष को हरा भरा कर दिया। फिर क्या था, अभी तक जो जन समुदाय उनकी हंसी उड़ाने के लिए एकत्र हुआ था, वही अब उनकी जय जयकार करने लगा। अपने दांव को उल्टा पड़ते देख वह वैष्णव द्वेषी व्यक्ति क्रुद्ध हो गया। उसे लगा कि अब तो इस वैष्णव संत का प्रभाव जम जाएगा। उसने अपने तांत्रिक गुरु से अनुमति लेकर अभिचार कर्म द्वारा श्री गणेश जी पर मारण प्रयोग किया, परंतु उस मूर्ख को यह नहीं ज्ञात था कि सच्चे वैष्णव संतों की रक्षा में भगवान श्रीहरि का सुदर्शन चक्र सतत नियुक्त रहता है। उस दुष्ट का मारण प्रयोग श्री गणेश जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, परंतु उससे उल्टे उसके तांत्रिक गुरु की ही मृत्यु हो गई। अब तो वह बहुत ही घबराया और आकर श्री गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। श्री गणेश जी तो संत हृदय थे, तुरंत ही द्रवित हो गए और उसे अभयदान देते हुए उसके गुरु को भी पुनर्जीवित कर दिया। उनके इस प्रभाव को देखकर उस क्षेत्र का समस्त जन समुदाय उनका शिष्य बन गया। इस प्रकार आप वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए सदा विचरण किया करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।